सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे माध। माध में क्या क्या पढ़े थे? सबको याद है? हम लोग बेसिक बेसिक चीज सिर्फ देखे थे माध में, और कुछ नया नहीं देखे थे। और माध को हम लोग और एक नाम से क्या जानते हैं? औसत, जिसको एवरेज कहते हैं। माध को हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। माध को हम लोग औसत भी कहते हैं। तो जानेंगे कि माध क्या है। माध हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो हम लोग कल पढ़े थे क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हम लोग तो माध के नाम से पढ़े, लेकिन आगे चलेंगे तो हम लोग को औसत के नाम से पूछा जाएगा, तो ज्यादा अंतर है नहीं। औसत का नाम से पूछा जाएगा तो औसत निकालेंगे, माध के नाम से पूछा जाएगा तो माध निकालेंगे, बस। तो देखिए, तो कल हम लोग सीखे थे कि माध्य बराबर क्या होते हैं। माध्य बराबर होते हैं संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योगफल। सभी संख्याओं का योगफल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, संख्याओं का योगफल और बटा में संख्या। संख्या लिख सकते हैं। और हम लोग माध्य को कहते क्या है? मीन। माध्य को क्या कहेंगे? मीन। मीन बराबर योगफल को सम, और बटा में क्या लिख पाएंगे? संख्या, यानी कि नंबर। जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे। तो हम लोग शॉर्ट में और क्या लिख पाएंगे? और जरा देखिए, और जरा देखिए, यदि हमको सम निकालना होगा, यदि हम लोग को दे रखा है कि भाई साहब आपका माध्य इतना है, आपका संख्या इतना है, तो सम बता दीजिए। जैसे ऐसे रह सकता है कि बता कि आपका माध्य दे रखा है 5।
मीन इनटू का नंबर। सम बराबर क्या लिख पाएंगे, मीन इनटू का नंबर। 1 मिनट रुक जाइएगा। बीच में कटा होगा नेटवर्क, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, आप लोग बता देंगे हमको, बीच में थोड़ा सा कटा होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलो दिख रहा। तो हम लोग क्या समझ रहे थे, माध्य हम लोग को पढ़ना है, जैसे हम कल सीखे थे इस तरीके से कि हम लोग का संख्या है 4 है, 3 है, 7 है, 2 है, 1 है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये 4 संख्या है, हम लोग को माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। जो सीखे थे हमारे साथ पहले देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं। 4 + 3 + 7 + 1 और बटा का 4, यानी कि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 है, यहाँ 2 ले लेते हैं, चलिए आसानी से कटेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से क्या मिलेंगे हम लोग को, मिलेंगे क्या, 7 और 3 10, 10 और 6 16, अब बटा का 4, यानी कि काट लेंगे तो माध्य कितना आ गया, 4। माध्य कितना आ गया, 4। हम लोग का माध्य 4 है, संख्या कितना है, संख्या भी 4 था, 1 2 3 4 संख्या। इस बार संख्या दिया ही नहीं, इस बार संख्या दिया ही नहीं, यह संख्या हमको पता ही नहीं है, यह संख्या हमको पता ही नहीं है। सिर्फ पता यह है कि हमारे पास संख्या कितना था, संख्या 4 दिया हुआ था, और माध्य कितना दिया हुआ था, माध्य भी 4 दिया हुआ था। तो पूछता है कि संख्या को जोड़ेंगे सभी संख्याओं को तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो सभी संख्याओं को कितना आएगा। जोड़ने पे तो हम लोग को 16 आया था, तो यहाँ से सम हम लोग निकाल सकते हैं कि यदि माध्य दिया हुआ रहे तो क्या लिखेंगे, सम बराबर, सम को क्या लिखेंगे, जोगफल। जोगफल बराबर मीन को क्या कहेंगे, माध्य और गुणे संख्या, माध्य और गुणे संख्या, माध्य और गुणे संख्या। हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्य गुणे संख्या, यानी जोगफल बराबर क्या आ जाएगा, माध्य गुना का संख्या। चलिए, तो जोगफल बराबर क्या लिख सकते हैं, माध्य गुना का संख्या। माध्य गुना का हम लोग क्या लिख सकते हैं, संख्या। यानी हम लोग को डायरेक्ट सवाल आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सवाल क्या लिख पाएंगे कि योगफल पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है भाई, योगफल पूछ रहा है तो क्या लिख लेंगे, संख्या 4 है, माध्य 4 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे, 4 × 4 यानी योगफल कितना आने वाला है, 16। योगफल कितना आने वाला है, 16। नहीं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी हम लोग लगाएंगे तो क्या आएगा, योगफल माध्य निकालना है, माध्य 4 दे रखा है, योगफल पूछा जा रहा है, सम ले लेते हैं, सम का पहला अक्षर एस, सम का मतलब होता है योगफल, और संख्या 4 है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम बराबर 16, यानी कि योगफल कितना आ रहे हैं, 16। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो, कि संख्या 5 है भाई, संख्या 5 है, उसका माध्य 10 है, संख्या 5 माध्य 10 है, तो योगफल क्या हो जाएगा, तो 10 गुना का 5 सीधा सीधी कर लेंगे कि माध्य, माध्य 10 संख्या 5, यानी कि 10 × 5 = 50 आ जाएगा, उसका योगफल 10 बचेगा कितना आ जाएगा, 50। यहाँ से लिख सकते हैं। तो यह हम लोग कल सीखे थे कि माध्य बराबर यह होता, और इस पे हम लोग प्रश्न भी किए थे 2 4। और हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे कि इस प्रकार से संख्या 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10 या 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से, इस प्रकार से। या हम लोग सीखे थे, या हम लोग क्या सीखे थे, 5 15 20 25 30 35, और हम लोग क्या सीखे थे, तो 10 20 30 40 50 60, जिसको हम लोग क्या कहते, एपी, जिसको हम लोग क्या कहते, एपी, एपी, जिसको समानांतर श्रेणी कहते। कौन सा श्रेणी, समानांतर श्रेणी। नाम तो आपको सुनाए थे, लेकिन हम कहे थे कि हम लोग का पढ़ना नहीं है, आगे का क्लास में है, तो आगे क्लास में जानेंगे। एपी का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शायद कल मीनिंग गलत लिखा गया था,
तो माफ कर दीजिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। वहां से हम लोग सीखे थे क्या, एपी कैसे समझते हैं। तो जो संख्या दिया हुआ सबके अंतर, दो संख्याओं का अंतर लगातार का क्या होता है, समान होता है। जैसे देखिए 5 5 5 बढ़ रहा है तो सारे 5 ही बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो सारे 10 ही बढ़ रहे हैं, तो सारे 2 ही बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो सारे 2 ही बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ पे सारे 1 ही बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार को हम लोग एपी कहते हैं। और इसका शॉर्ट में निकालने का हम लोग तरीका भी सीखे थे कि शॉर्ट में कैसे निकाल पाएंगे। जैसे इस प्रकार से हम लोग अभी एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि मान लीजिए भाई साहब 4 है, 3 है, 7 है, 1 है। 4 है, 3 है, 7 है, 1 है। तो इसको यदि हम लोग लिख पाएंगे, तो यदि फिर बढ़ते क्रम में भी सजा लेते हैं तो क्या आ जाता है, बढ़ते क्रम में भी सजा लेते हैं तो क्या आ जाता है, इस तरीके का संख्या आता है, इस तरीके का संख्या आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इस प्रकार से जो हम लोग को दिया रहेगा, इस प्रकार से जो हम लोगों को दिया रहेगा एपी में, तो उसको हम लोग शॉर्ट में क्या निकाल सकते थे कि फर्स्ट और लास्ट को भी जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी माध्य आता है। तो आगे से सेकंड, पीछे से सेकंड जोड़ देंगे तो भी माध्य आता है। बीच वाला तो माध्य होता ही है, कोई भी बीच वाला तो माध्य होता ही है। ये सब चीज हम लोग सीखे थे। अब हम लोग आगे उस पे प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके किताब में दे रखा, और आप लोग को होमवर्क में भी था। जो प्रश्न आप लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं हमें बता देंगे। इतने सारे चीज हम लोग सीख चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। यदि संख्या एपी में नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए 5 है, 10 है, 5 है, 13 है और 15 हम ले लेते हैं। अब हम कहें कि इसका माध्य बताना है, इसका माध्य बताना है, तो बताइए। अब इसमें हम लोग नहीं कर देंगे, इसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट का जोड़ देंगे, लास्ट का जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, देखिए तो 20 और बटा का 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 10। लेकिन एक्चुअली में जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए तो एक्चुअली में आ जाएगा 20 और 13, 33 बटा का 3 यानी कि माध्य 11। तो ऐसा हम लोग कब करते हैं, दो संख्याओं को कब जोड़ लेते हैं, फर्स्ट लास्ट, आगे से सेकंड तो पीछे से भी सेकंड, आगे से थर्ड तो पीछे से भी थर्ड, आगे से फोर्थ तो पीछे से भी फोर्थ। जो लेंगे वो आगे पीछे दोनों से लेंगे, जो भी नंबर लेंगे मतलब कि गिनती में, यहाँ से सीरीज में जो भी आगे से काउंट करेंगे पीछे से काउंट करेंगे, दोनों तरह से हम लोग लाइन पे काउंट कर सकते हैं, तो वही लेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ऐसा कब करते हैं, जब एपी में होता है तब करते हैं, और एपी में नहीं होगा तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो हो सकता है आंसर मैच कर जाए, हो सकता है आंसर नहीं मैच करे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कर सकते हैं 4, यहाँ पे करिए क्या आता है, एक यहाँ पे आता है या नहीं आता है, जोड़िए। फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 8 बटा का 2 यानी कि 4। यहाँ पे माध्य फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में कितना है, 3 1 4 4 4 8 8 7 15 बटा का 2, 15 बटा का 4 यानी कि 4 से यहाँ पे कम है, 4 से यहाँ पे कम है। तो ऐसा नियम हम लोग लगाने के लिए कब सीखे, जब एपी में रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए ऐसा लगा सकते हैं। या जल्दी से किसी को आंसर बताने, जैसे ही जवाब सवाल दिया उसी प्रकार से तुरंत आंसर देने हैं, तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, आप लोग को नोट करना था, चलिए हम तो मिटा दिए हैं, तो बाद में यदि नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो से अब मिटा दिए तो क्या कर सकते हैं, समझ चुके हैं आप लोग, सारी बातों को समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में नोट कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम 20 तक, प्रथम 20 तक प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। प्रथम 20 तक प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। प्रकृत संख्या आपको पता है, प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, प्लस वाला संख्या है ना। जल्दी से
जल्दी से बता देंगे कितने जवाब आ रहे हैं सबको। चलिए 10.5, बहुत खूब। यहाँ से देखिए, अब प्रथम 20 तक कहेगा तो प्रथम 20 तक प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या क्या होता है, एपी में होता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, सबके बीच का गैप 1 है, सबके बीच का गैप 1 है, यानी एपी में चल रहा है। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, माध्य बराबर, माध्य बराबर हम लोग क्या लिख पाएंगे, ऐसे कीजिएगा तो जन्मों बीत जाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। 3+4+5 इस तरीके से हम लोग करेंगे तो काफी समय जाया होगा, काफी समय क्या होगा, जाया होगा। और इस तरीके से 20 तक जोड़ेंगे और फिर 20 से भाग देंगे, 20 तक जोड़ने के बाद फिर 20 से भाग देंगे, समय बर्बाद होंगे। जब हम लोग को पता चल चुका है एपी में है, तो माध्य बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पद और लास्ट पद। तो पहला क्या होता है, एपी पर कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, 20 तक। तो लास्ट कौन सा है, 20 है। तो 1+20 और बटा का 2 हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, 21/2, यानी कि 10.5, 10.5। और इसको हम लोग, इसको फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहिएगा तो क्या लिख पाएंगे, माध्य इक्वल टू, इसको एक फॉर्मूला बेस पे बैठा देते हैं। फर्स्ट पद को ए कहेंगे, लास्ट पद को एल कहते हैं एपी में, और बटा का 2 डिनोट करते हैं। तो माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं, a+l/2, a+l/2। चलिए 19.5 नहीं आएगा छोटू, चलिए a+l/2। तो बात आ रहे हैं समझ में। तो इतने, और एक तरीके हम लोग सीखे थे कि प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या है तो हम लोग और कैसे निकालते हैं, प्रकृत संख्या है तो और हम लोग कैसे निकालते हैं, n × n+1/2 से योगफल निकाल लेते हैं और फिर 20 से भाग दे देते हैं। तो ये भी काम लंबा हो जाएगा। टोटल 20 तक में n जितना संख्या उसको n कहते हैं, तो टोटल कितना संख्या, 20। तो 20 प्लस का 1 अब बटा का 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 10, और 10 और गुना का कितना हो जाएगा, 21, और बटा में फिर भाग देना है। ये तो योगफल आया, ये तो योग का होता है। तो हम लोग को माध्य बराबर क्या होता है, जोग बटा में संख्या। तो जोग आया 10 × 21 और बटा में संख्या आया 20। तो काटेंगे तो यहाँ से भी आएगा 10.5, और यह भी काम हमको महंगा पड़ेगा, यह भी काम हमको क्या पड़ेगा, महंगा। तो यह काम भी नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यह कर लेंगे। अब यहाँ से अब कोई कहेगा कि सिर्फ इसी को जोड़ सकते हैं, नहीं, 2 और 19 को भी जोड़ सकते हैं, 3 और 17 को भी जोड़, हाँ 3 और 18 को भी जोड़ सकते हैं, 4 और 17 को भी जोड़ सकते हैं। कोई भी दो को जोड़िएगा, लेकिन सीरीज वही होना चाहिए जो हम लोग इधर से सीरीज करेंगे, वही सीरीज इधर से भी करना है, दोनों साइड से सीरीज सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 50 तक के प्रकृत संख्याओं में, 1 से 50 तक के प्रकृत संख्याओं का माध्य बताइए। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्रकृत संख्याओं का माध्य बताएं। का माध्य बताएं 1 से 50 तक। चलिए 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का माध्य बताएं। माध्य बताना, 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य बताना है। आपको बताने हैं जल्दी से तीनों सवाल का हल। चलिए आप लोग सभी लोग का सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो 50 तक कहा तो हम लोग 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे नहीं, भले ही लिख सकते हैं, शुरू में हम लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न है तो लिख लेंगे। प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा,
प्रकृत संख्या हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से डॉट 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 50 तक। उसके बाद जो निकालना है सीधे मुद्दा पे आएंगे। सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्य इक्वल टू कर सकते हैं a प्लस एल बाई टू, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे। यह नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। 50 बटा का 2, यानी कि ये कॉमन बटा 2, यानी कि कितना आने वाला है 25.5, 25.5। अब 1 से 50 तक सभी सम का बात क्या, तो सम कहेगा तो सम क्या होगा, एक तो सम होता नहीं है तो 2 होगा, 3 नहीं होगा 4 होगा, 5 नहीं होगा 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 8 9 नहीं 10 होगा। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। तो लास्ट हमको जरूर खोजना है, लास्ट वाला जरूर खोजना, क्योंकि हम लोग इतना जोड़ेंगे तो जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे, जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, थक जाएंगे। तो हम लोग इसके लिए खोज लेंगे कि लास्ट क्या होता है। तो हम लोग को 50 का बात है, तो सबसे पहले देखेंगे 50 सम है या नहीं है। तो अंतिम संख्या 50 है, 50 है तो अंतिम 50 ही हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से माध्य क्या लिख पाएंगे, माध्य बराबर लिख पाएंगे 2 प्लस 50 और बटा का 2, यानी कि 52 बटा का 2, यानी कि क्या लिख पाएंगे 26, 26 लिख पाएंगे। और देखिए 1 से 100 तक सभी विषम संख्या, तो इसमें क्या लिख पाएंगे, एक विषम संख्या होता है तो काउंट करेंगे, सबसे छोटा एक, एक तो होता ही है, 2 नहीं होगा 3 होगा, 4 नहीं 5 होगा, 6 नहीं 7 होगा, 8 नहीं 9 होगा। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। अब लास्ट ढूंढ लेते हैं। तो लास्ट 100 है, तो 100 विषम नहीं होता, तो 100 विषम नहीं है तो 100 तक तो भले ही कहा, लेकिन 100 तो विषम है नहीं, तो 100 तो काउंट होगा नहीं। तो 100 से पहले आते हैं, 100 के बाद कोई कहेगा 101 तो होता है, 101 ले लीजिए। तो 101 तो 100 के बाद ना आता है, तो 101 तो लेंगे नहीं, 100 तक ही हमको लेना है। तो 100 से पहले देखेंगे 99, तो 99 विषम है, तो अंतिम संख्या 99 हो जाएगा। माध्य क्या हो जाएगा 1 प्लस 99 और बटा का 2, यानी कि 100 और बटा का 2 50 लिख सकते हैं। लगातार जब रहेगा एपी में रहेगा तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर सकते हैं। हो गया। आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, 3 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य, 2 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य, चलिए क्या बात है, ये 35 किसका ले छोटी, देख लेते हैं क्या होता है भाई। आइए देखते हैं, आप लोग तो फटाफट जवाब दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ 9th में ही पूछा जाता है, 9th का तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, 9th में मार्क्स तो पूछेगा ही पूछेगा, 10th में भी पूछेगा, और 10th के बाद कोई भी हम लोग एग्जाम देंगे ना, किसी भी चीज का तैयारी करेंगे तो वहां पे माध्य के नाम से नहीं पूछेगा, तो औसत के नाम से पूछेगा। और यही वाला कंसेप्ट लगा देना, बस आपका काम हो जाएगा। हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के रखेंगे तो आगे चल के हम लोग को आसानी होगा। लगेगा कि नहीं पढ़ रखे हैं तो किसी भी चीज का तैयारी कीजिएगा तो लाभ हो जाएगा।
तो देखिए, तो गुणज पहले किसको कहते हैं जो समझिए। गुणज मतलब कि गुणज कहने का मतलब सिंपल समझिए कि 5 का गुणज कहा तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो जो उसमें पूरा पूरा कट जाएगा वही गुणज हो जाएगा, जो पूरा पूरा आएगा। तो 5 के प्रथम 7 गुना, तो 5 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 5, 5 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 10, 5 के तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 15। यानी सीधा है कि 5 का जो टेबल है वो पढ़ना है कितना बार तक, 7 बार तक। कितना बार तक पढ़ने हैं, 7 बार तक। चलिए, तो पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, उसके बाद 25, 30, 35 गुणज का मतलब समझ में आ रहा है ना। पहला गुणज एक बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार, मतलब 1 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, 3 से गुना करना है। इसी को तो हम लोग टेबल कहते हैं, पहाड़ा। तो पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ चुका है। तो 7 गुना जा चुका है। 7 का ही हम लोग का काम है। 8 कहता तो 8 लेते, 10 कहता तो 10 लेते। तो देखिए, तो माध्य हम लोग को निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होगा, सभी संख्याओं का जोगफल। तो निकालिए जोगफल, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस का 25 और प्लस 30 प्लस 35 और बटा का कितना हो जाएगा भाई साहब, 7। बटा कितना हो जाएगा, 7। अब जोड़िए तो सबके कितना आता है। जोड़ने के बाद देखिए, 10 और 5 15, 15 दूना का 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और ये भी कितना हो जाएगा 60, 80 और 60 कितना आ जाएगा 140। यानी कि जोड़ने के बाद हम लोग के पास आ रहा है 140 बटा का 7 इक्वल टू का 20, इक्वल टू का कितना 20। यानी कि हम लोग भाग दे देंगे तो माध्य कितना निकल चुका है भाई साहब, 20। अब जरा ध्यान दीजिए, इतना जोड़ना जरूरी है क्या। तो देखिए, तो हम लोग गुणज ले रहे हैं। गुणज वाला जो भी प्रश्न रहेगा ना, चाहे 1 का कहे, 5 का कहे, 10 का कहे, 100 का कहे, 1000 का कहे, जब गुणज का बात करेगा, गुणज का बात करेगा, प्रथम इतना गुणज। अब ऐसे रहेगा कि पहला गुणज, चौथा गुणज, पांचवा गुणज, आठवां गुणज, नौवां गुणज। तो इस तरीके से फिर नियम काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे प्रथम 7 गुणज, प्रथम 8 गुणज, प्रथम 6 गुणज, गुणज का जो भी प्रश्न कहेगा सब एपी में होता है। जैसे देख सकते हैं, इसको हम लोग पहला पद कहेंगे A1, यह दूसरा है, यह तीसरा है। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये दोनों के बीच का अंतर 5, ये दोनों के बीच का अंतर 5, ये दोनों के बीच का अंतर 5, बीच का अंतर 5, बीच का अंतर 5। और कहे हम कि जब दो लगातार, लगातार वाला के चेक करना है, ये नहीं कि यहाँ से हम 5 चेक करें, यहाँ से 20 चेक करें, तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा, वैसे 15 हो जाएगा। लगातार 2 का चेक करना है, बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ से चेक किए तो सबका 5 आता है, यानी कि इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और कल के बाद सिखाए थे कि जब दो पद के बीच का जो दूरी बराबर आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, जो सभी जगह हो। सार्व अंतर हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। सार्व का मतलब सभी, जो अंतर सभी जगह पे होता है उसी को सार्व अंतर। देखिए, यह भी 5, यह भी 5, यह भी 5, यह भी 5, सभी जगह पे 5 है या नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्व अंतर। यह सिखाए थे हम आपको, याद रखिएगा, काम आएगा आगे जाके। तो देखिए, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये 5 का गुना जेपी में है तो 5 कैसे लिख पाएंगे, 5 के प्रथम 7 गुना क्या क्या हो जाएगा जरा देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब इसको तो हमको जोड़ेंगे तो समय का ही बर्बादी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे भाई साहब, क्या लिख पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे 5 प्लस का 35, माध्य हमको निकालना है, माध्य बराबर की बात कर रहे हैं, कुछ और मत समझ लीजिएगा। बटा का 2, 40 बटा 2, यानी कि कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके लिए एक और लगा दे। देखिए, एक और देख लेते हैं, एक और मेथड इसके लिए देख लेते हैं गुणज वालों के लिए। यहाँ 5 है, 5 5 है ना। तो 5 सबसे कॉमन ले लेंगे भाई। देखिए, तो 5 यदि हम सबसे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। 5 जब हम सबसे कॉमन ले लेंगे तो यही ना बचेगा। और इसके लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि इसका जोगफल निकालना है, तो क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 और बटा का 2, और जो जोगफल निकाल के आएगा उसको हमें 5 से गुना कर देंगे और फिर 7 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, माध्य। वो भी लंबा काम है, वो भी कैसा काम है, लंबा काम है। देखिए, वो भी काम आपको करके दिखा देते हैं। यह भी काम बाद में हम एक ही तरीके से हर प्रश्न को हल करेंगे। कोई भी तरीके लगेगा तो एक ही तरीके लगाएंगे और हल कर लेंगे। हर तरीके बाद में नहीं सिखाएंगे।
क्योंकि शुरू में इसलिए सिखा दे रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगेगा कर सकते हैं। तो यहाँ से n इंटू एन प्लस वन, तो n इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ पे n कितना है, 7 है, 5 तो कॉमन निकाल चुके हैं, n कितना है, प्राकृतिक संख्या का बात हो रहा है तो 7 है, 7 इंटू 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, 8/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना का 8 यानी कि 7×28, और आगे गुना का 5 भी था, आगे गुना का 5 भी था, तो 5 से गुना हो जाएगा तो 28 × 5 कितना होता है, 140। और यह क्या आ गया, यह आ चुका है इसका जोगफल, यह जोगफल आ गया तो माध्य हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे 140, और बट्टा का टोटल संख्या 7 था यानी कि 20, ऐसे भी निकाले तो कितना है 20। लेकिन आपको पसंद ये वाला आ रहा होगा, हमें पता है ये वाला ज्यादा बढ़िया है ना। कौन सा बढ़िया है जो बता सकते हैं, उसी चीज को लेकर चलेंगे। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए, मजा आना चाहिए। सब लोग स्क्रीनशॉट मारेंगे या जिनको लिखना है जल्दी से लिख लेंगे। उसी प्रकार से भाई 3 के प्रथम 6, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का 3, 3 दूना का 6, 3 तिये का 9, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छके 18, 6 तक ही बात किया। तो 3 + 18 यानी कि 21/2 10.5, या नहीं तो फिर निकालिए यहाँ से 3 कॉमन, 1 2 3 4 5 6, और फिर निकालिए सम, इसका योगफल निकालिए और फिर 6 से भागा दे दीजिए, और नहीं तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने वाला भी काम है। छोटा छोटा रहेगा, 5-6 को रहेगा तो आप जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना छोटा है तो इसको आप जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव में हल करने आएंगे तो जोड़ने नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में जब हल करने होंगे तो सीधे हम लिख देंगे 3 + 18/2 यानी कि 10.5। हो गया। 2 के प्रथम 10, तो 2 के प्रथम 10 क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, यानी कहाँ तक चलेगा, 20 तक चलेगा, 2 दहाँ का 20, तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे, 2 + 20 यानी कि 22/2, यानी कि माध्य कितना आ जाएगा, 11। और नहीं तो फिर यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, फिर इसके जैसा निकालेंगे जोगफल, फिर 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हम लोग का माध्य निकल जाएगा। नहीं तो फिर सबको जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, वो भी माध्य निकल जाएगा। ठीक है। ये सब नियम कहाँ पे काम कर रहे हैं, बात आ रहे हैं समझ में ना। ये सब नियम काम कर रहे हैं एपी वाले पद पे, जो एपी में है, याद रखिएगा ना कि कहीं पे भी उठे और लगा दिए, एपी वाले पद पे ऐसा काम करेगा। और एपी आप लोग अच्छे से समझे, मिटा दें हम बोर्ड को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 के सभी गुणनखंडों का, 42 के सभी गुणनखंडों का माध्य बताइए हमें, 42 के सभी गुणनखंडों का माध्य बताएंगे। हम लोग अपना ही लेवल मेंटेन करके चलेंगे, ज्यादा ऊपर अभी नहीं जाएंगे, माध्य तो अथाह है, खत्म नहीं होगा। 42 के सभी गुणनखंडों का माध्य बताइए। 42 के सभी गुणनखंड धनात्मक कर लीजिएगा, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। 42 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का, धनात्मक गुणनखंडों का माध्य। तो देखिए, तो 42 का सबसे पहले तो आपको धनात्मक गुणनखंड खोजना होगा। 42 का धनात्मक गुणनखंड कौन कौन सा होगा, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। 42 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, किसका किसका गुणनखंड हो जाएगा, किसका किसका गुणनखंड हो, 42 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है, देखिए तो 42 का तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, 1 का पहाड़ा में आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 का में आता है 42, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 हो जाएगा, 13 भी नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 14 के बाद 21 हो जाएगा, और 21 के बाद खुद 42 हो जाएगा। गुणनखंड आप लोग पढ़े, अच्छे से पढ़े गुणनखंड, चलिए बहुत बढ़िया पावर। देखिए
तो गुणनखंड सबको पता है कि धनात्मक गुणनखंड का बात कर, ऋणात्मक बात करता तो माइनस वाला भी हम ले सकते थे, लेकिन धनात्मक का सिर्फ बात है, तो जब धनात्मक आएगा तो धनात्मक, ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को धनात्मक की बात है, प्लस प्लस वाला का सिर्फ बात है। गुणनखंड आपको पता है कि जो जो पहाड़ा में आएगा वो सब इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। जरा देखिए तो, एक में आया, दो में आया, तीन में, कोई ऐसा है कि जिसमें आ रहा था हमसे छूट गया? तो यहाँ से माध्य देखेंगे, यहाँ से माध्य देख लीजिए क्या हो जाएगा। यह एपी में नहीं है, ध्यान देंगे भाई, तो कुल योगफल क्या लिखेंगे, योगफल बटा का संख्या। यह एपी में नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लगा देंगे कि 42 प्लस 1 43 और बटा का 2, गलत हो जाएगा, एपी में नहीं है, मिला लीजिए। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 21, तो बराबर तो अंतर है नहीं। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 42 और बटा कितना हो जाएगा, टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा का 8। अब जोड़ सकते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 19 19 और 14 33 33 1 34 और 20 54 54 और 40 कितना हो जाएगा, 94 और 2 96। जोड़ कर देख लीजिएगा सही जोड़े हैं या नहीं, लिखे हैं, जोड़ पाए हैं, एक 84 और 96, चलिए 96 ही होगा। अब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, माध्य कितना आ जाएगा, 12। अरे समझ में, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, जोगफल बटा में संख्या, यानी 96/8 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आपके लिए, 20 के सभी गुणनखंड का माध्य बताना है आपको। 20 के सभी धनात्मक गुणनखंड का माध्य बताना है। 20 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य बताइए। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग का जवाब सही है, 7 आ रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 20 के धनात्मक गुणनखंड होगा कौन कौन, 20 का धनात्मक गुणनखंड कौन कौन होगा। तो 20 का गुणनखंड देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं आएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 7 8 9 नहीं, खुशी माइक ऑफ। 10 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसके बाद तो और कोई होगा नहीं। 20 से आगे जाएगा तो 21, 21 तो इसमें आएगा नहीं, 20 खुद छोटा है, 21 कैसे आ जाएगा। यहाँ से माध्य हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 और बटा का कितना हो जाएगा, 6। तो 1 और 2 3 3 4 7 7 5 12 12 और 30 क्या हो जाएंगे, 42 और बटा का 6, यानी कि कट कर कितना आएंगे, 7। यदि ऑब्जेक्टिव हम लोग को होता तो इतना लिखते भी नहीं, हम लोग सीधे क्या कर लेते, यहाँ से जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 42 आता है, 42/7 कर लेते, 42/6 कर लेते, सीधा सीधी 7 आता। इतना जोड़ेंगे कब, जब सब्जेक्टिव हम लोग को पूछेगा तब। सबसे पहले हम लोग को बनाने का तरीका क्या होगा एग्जाम में, सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है, उसके बाद सूत्र लिखना है, उसके बाद हम लोग माध्य लिखना है। तो पहले दिया हुआ है 20 का गुणनखंड लिख लेंगे, फिर माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। जैसे चलिए सबको बताने हैं, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्या का माध्य, सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य
चल, तो 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे, प्राइम नंबर की बात हो रहा है, अभाज्य संख्या का बात हो रहा है। तो सबसे पहले 1 से 10 तक देखना है, तो एक तो प्राइम नंबर होगा नहीं, तो कौन कौन होगा भाई साहब? देखिए, सबसे पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या आएंगे? 3, 3 के बाद क्या आएंगे? 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, यानी टोटल कितना आया? 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माध्य बराबर लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो दिया हुआ है लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? योगफल और बटा में संख्या, और इक्वल टू क्या करेंगे? 2 + 3 + 5 + 7 और बटा का 4, यानी कि 5 दूना का 10, 10 7, 17/4 हम लोग निकाल सकते हैं। भाग देंगे तो 4 पॉइंट कितना आएगा? 2 5। तो यह हो जाएगा हम लोग का माध्य। अभाज्य संख्या आपको सबसे पहले पता करना है कि अभाज्य संख्या होते क्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होता, मतलब कि 2 ही पहाड़ा में आना चाहिए, 2 से ज्यादा पहाड़ा में, 2 से ज्यादा टेबल में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए यहाँ पे अभी गुणनखंड हम लोग सीख रहे थे कि गुणनखंड हुआ है तो बहुत सारा गुणनखंड है, तो 20 अभाज्य संख्या नहीं होता, सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो इन सब का 2 2 ही गुणनखंड, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 5 है, 1 है, 7 है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी तरीके का प्रश्न देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कल की क्लास में और भी देखने वाले हैं कि माध्य का गुण क्या होगा। माध्य में, माध्य का 2 3 4 गुण हम लोग भी देखेंगे, तो जो हम लोग का उपयोगी होगा, जिससे हम लोग प्रश्न बना पाएंगे, वो देखेंगे। माध्य का गुण भी देखेंगे हम लोग, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज समय आज स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।